आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ विरल भट्ट मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आज बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। मेहुल पटेल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। इनफैक्ट माफ कीजिए, एसएमएस के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। इनकी जो मंथली एसआईपी है वो 25,000 रुपये महीना की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 20 लाख ऑलरेडी हो चुकी है। सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं और 15 से 20 साल का इनका होराइजन है। जानना चाहते हैं कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। 25,000 के एडिशनल एसआईपी भी इनको करनी है, वो किन फंड्स में करें। तो टोटल एसआईपी अमाउंट उस केस में इनका 50,000 हो जाएगा। अभी एक्टिव एसआईपीज कौन सी हैं? सैमको एक्टिव मोमेंटम 5,000, 4,000 ईच है। निपॉन इंडिया ग्रोथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा बुक इमर्जिंग इक्विटीज, एनजे फ्लेक्सी कैप फंड और कोटेक इमर्जिंग इक्विटी। लमसम कहाँ है? 1 लाख एचडीएफसी स्मॉल कैप में, 1 लाख इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में, 85,000 एचएसबीसी मिड कैप में और टाटा स्मॉल कैप में 55,000। इसके अलावा स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट है। आरडी में मंथली 4,000 का इन्वेस्टमेंट, एनएससी में मंथली 20,000 का इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में 4 लाख का कॉर्पस है। यहाँ भी ये 2 लाख सालाना निवेश कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफाइड की हुई है इन्वेस्टमेंट, बट एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस एडिशनल एसआईपी प्लस गोल्ड पर क्या राय रहेगी? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन आपने कहा, सही कहा दीपाली के, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। डेट और इक्विटी दोनों का एलोकेशन काफ़ी अच्छा किया है। फंड्स के बारे में बात करें, फंड्स टोटल 10 फंड्स हैं, लमसम और एसआईपी मिला के। 2-3 फंड्स नए हैं, मुझे लगता है अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया होगा, तो रिव्यू करते रहिए। स्पेशली एनजे का फ्लेक्सी कैप फंड और सैमको का एक्टिव मोमेंटम फंड, इस पे नज़र रखिए कैसे परफॉर्मेंस होता है, बेंचमार्क से कैसे होता है, ओवरऑल पीयर फंड से कैसा उसका परफॉर्मेंस है। और अगर लगता है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसमें बदलाव करिए। पर अभी के लिए कंटिन्यू रखिए, पर रिव्यू करते रहिए। गोल के बारे में बात करें, 10% स्टेप अप करना चाहते हैं, 25,000 की एसआईपी 50,000 करना चाहते हैं, तो सभी को मिला ले, अभी करंट वैल्यू भी है उनके पोर्टफोलियो की, सभी को मिला ले तो 15 साल में 12% अनुमान से दीपाली और स्टेपअप को जोड़ ले, 50,000 की एसआईपी को जोड़ ले, तो कम से कम 5.5 करोड़, राइट, 5.5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो उनका वैल्यू बन सकता है 15 साल में। और यही अगर वो और 5 साल कंटिन्यू करते हैं और 20 साल तक रुकते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वेल्थ क्रिएशन कम से कम उनको लेकर जा सकता है 12 करोड़ 20 लाख तक। यही एसआईपी का इंक्रीज, यही स्टेप अप 5 साल को इंक्रीज करना ऑलमोस्ट डबल कर सकता है उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू। तो ओवरऑल गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पोर्टफोलियो को अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो काफी अच्छी तरीके से वो वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। और जो 25,000 एडिशनल डालने हैं वो इन्हीं फंड्स में डालें? एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑलरेडी 10 फंड में है तो यही फंड में आप बाइफरकेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही एलोकेशन आप डबल कर दीजिए, 25 की जगह 50,000 हो जाएगा। इन्वेस्टेड रहिए। रही बात कितना एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे 15 साल में और 20 साल में, वो पूरा कैलकुलेशन विरल ने आपको बताया। 15 साल में आप लगभग 5.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे और 20 सालों में 12.5 करोड़ के आसपास का, ये 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको सजेशन दिया गया है। मोहम्मद मोइजुद्दीन कनेक्टेड है बिहार से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार मोइजुद्दीन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैडम, मेरा सवाल है कि मेरे पास जो भी फंड है तो वो एक तो आप मेरा फंड चेक कर दीजिए। मतलब मेरा जो टारगेट है, मतलब रिटायरमेंट का जो मेरा प्लान है, 5,000 में जो 5 करोड़ का मुझे जो कॉर्पस चाहिए, उसके हिसाब से ये फंड सही है या नहीं है? ओके, तो अभी ये जो आप एसआईपी कर रहे हैं 15,500 की, कब से कर रहे हैं? ये लगभग अप्रॉक्स 2 इयर्स होने जा रहा है। अच्छा, तो कुछ इकट्ठा हो पाया है? पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है अभी? अभी लगभग, अभी तो मैडम 2 लाख प्लस था, 2.5 लाख के आसपास था। ओके, और रिटायरमेंट यानी मान के चले 60 ईयर्स में भी आप रिटायर होते हैं तो 29 साल के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जहां 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। 15,500 की एसआईपी है। फंड्स कौन से हैं विरल को बता देते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप 3,500 पर मंथ, 3,000 ईच डाल रहे हैं ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप में 2,000 ईच अगेन डाल रहे हैं एसबीआई कॉन्टा मुतुरोस्वा लार्ज मिड कैप में, 1,500 पर मंथ आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और 500 कोटक मल्टी कैप में। क्या सलाह होगी? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, 7 फंड्स में निवेश किया है, हर एक कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी में निवेश किया है। कैटेगरी भी अच्छी है, फंड भी अच्छे हैं, एमसीज भी अच्छी सिलेक्ट की है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रखिए ये 7 फंड में। टारगेट की बात करें तो जो उनका टारगेट है 5 करोड़ का, वो थोड़े के लिए वो रह जाएंगे। 12% अनुमान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो कम से कम 4 करोड़ 78 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बनेगा
मुझे लगता है थोड़ा सा अगर बढ़ा दे SIP को 1,1500 से अगर वो बढ़ा देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं, तो 5 करोड़ का टारगेट हासिल कर पाएंगे। तो थोड़े से बढ़ाने की ज़रूरत है। फंड्स अच्छे हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, SIP बढ़ा दीजिए, टारगेट हासिल कर पाएंगे। और अगर वैसे भी 17 नहीं, अगर ये ज़्यादा भी SIP इंक्रीज करना चाहें तो इन्हीं फंड्स में एक्सपोजर इंक्रीज करें या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? क्योंकि फॉर इंस्टेंस कोटक मल्टी कैप में सिर्फ 500 की ही इनकी SIP चल रही है, तो कौन से फंड्स में एलोकेशन इंक्रीज किया जा सकता है? डेफिनेटली, जैसे कोटक का फंड आपने कहा, दीपाली सही कहा, यही फंड में आप ऐड करिए क्योंकि उसमें कम वैल्यू की वो SIP कर रहे हैं, तो उसमें ही जोड़ना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कोई नए फंड को मत जोड़िए, यही फंड काफ़ी अच्छे हैं, इसमें करिए, और जो जिसकी कम SIP की अमाउंट है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप इन्हीं फंड्स में, आपके फंड चॉइसेस ठीक हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप जहां पर सिर्फ 500 रुपये की SIP चल रही है, यहाँ आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं अभी चाहें तो। अभी 15,000, 15,500 की SIP है, 17,000 तक की SIP करना बहुत मुश्किल नहीं है, तो सिर्फ 1,500 आपको SIP अपनी इंक्रीज करनी है। लेकिन जैसे हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के आप लक्ष्य बनाएं। जो वैल्यू आज 5 करोड़ की है वो 29 साल बाद नहीं होगी, तो उस स्थिति में भी आपको उस तरीके से प्लानिंग करनी होगी। तो ये सलाह आपके लिए रही। क्वांट फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, इनमें इन्वेस्टेड रहिए। मुथूट ओसवाल मिड कैप, ICICI ब्लू चिप, कोटक मल्टी कैप। कोटक मल्टी कैप में आप एलोकेशन डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आप 29 साल में अगर 17,000 तक की SIP करेंगे तो अपने 5 करोड़ का लक्ष्य आप बखूबी हासिल कर लेंगे। ये सलाह है आपके लिए। अच्छा विरल, एक चीज़ बताइए, अब जैसे मार्केट रिसेंटली हल्का हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट हुई है, जो नया पोर्टफोलियो क्रिएशन देख रहे हैं वो भी कौन सी 3-4 थीम के साथ जा सकते हैं? प्लस क्या भी कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज कैप फंड्स का या फ्लेक्सी कैप फंड्स का या बैलेंस फंड्स का ज़्यादा रखना चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए? राइट, सही कहा दीपाली। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और कोई नया निवेशक जुड़ना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, पहले तो SIP से जुड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी वाइज डेफिनेटली आप स्टैंड अलोन, लार्ज मिड स्मॉल कैप स्टैंड अलोन कैटेगरी में मत जाइए। लार्ज कैप का पोर्शन डेफिनेटली ज़्यादा रखना है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक्सपोजर होना चाहिए क्योंकि वेल्थ क्रिएशन मिड कैप और स्मॉल कैप से होगी। पर कैटेगरी वाइज आप लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, मल्टी कैप देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी में आपको सारे कैटेगरी के फ्लेवर्स मिल जाएंगे, सारे कैटेगरीज उसमें शामिल हो जाएंगे। और हाइब्रिड को मत भूलिए, क्योंकि देखिए आप कितना भी एग्रेसिव रहोगे, कितने भी ये करोगे, कितना भी आप बोलोगे कि नहीं मुझे इक्विटी में ही निवेश करना है, बट जब मार्केट नीचे जाता है तो आप डर जाते हैं। तो निवेशक जब डर जाते हैं तो उसके लिए पोर्टफोलियो को डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइब्रिड कैटेगरी रखना, या तो आप बैलेंस एडवांटेज रखिए, या तो मल्टी एसेट रखिए, या तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड रखिए, या एग्रेसिव हाइब्रिड रखिए, बट हाइब्रिड को जरूर रखिए। और बाकी इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लार्ज एंड मिड कैप रखिए, फ्लेक्सी कैप रखिए, मल्टी कैप रखिए, या आप कॉन्ट्रा भी रख सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं और फोकस भी रख सकते हैं, जहां पे आपके फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पिक एंड चूज करने के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही राय इन जनरल सभी व्यूअर्स के लिए। अब पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? देखिए दीपाली, ये मेरे टॉप 4 फंड है। आपका रिस्क प्रोफाइल और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको देखनी चाहिए, निवेशकों को ये मेरी सलाह है। मेरे टॉप 4 फंड्स हैं पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड, एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड और ICICI का मल्टी एसेट फंड। ओके, तो ये रहे विरल के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ शो को समेटने का समय हो गया है। शुक्रिया विरल आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। यौमनी में इतना ही, नमस्कार।